तो दोस्तों आज हो गई है 30 मार्च और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मोदी से उनका गढ़ छीनेंगे प्रशांत किशोर, कांग्रेस पार्टी में जल्द ही होंगे शामिल, गुजरात चुनाव में संभालेंगे प्रचार अभियान की कमान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में जल्द ही शामिल होने वाले हैं। खबरों की माने तो गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान वह संभाल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने निकल के आई है, और वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि पीके और कांग्रेस नेतृत्व गुजरात चुनाव के साथ साथ अन्य पहलुओं पर भी मंथन कर रहा है। और वहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। आप लोगों को आगे बताते चलें, क्षेत्रीय दलों के साथ प्रशांत किशोर 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ चक्रव्यूह बनाने में जुट गए हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के अपनी रणनीति के बलबूते यहां पर भाजपा को धूल चटाने के लिए प्रशांत किशोर तैयार हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें, पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए ममता बनर्जी ने बनाया है बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दमनकारी ताकतों से लड़ने का आह्वान करते हुए विपक्षी नेताओं और गैर भाजपाई शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एकजुट होने के लिए एक पत्र लिखा है। ममता बनर्जी ने इस संबंध में बैठक के लिए सभी की सुविधा और उपयुक्तता के अनुसार अग्रिम रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच पर आने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से यहां पर केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, और कहा है कि सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके अन्य राज्यों की सरकार गिराना चाहती है भाजपा। इसलिए यहां पर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और एक बड़ी बैठक भी बुला ली है। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है कि लोकतंत्र पर बीजेपी के द्वारा सीधा हमला किया जा रहा है। मैं इसको लेकर के चिंता जाहिर करके लिख रही हूं। केंद्रीय एजेंसियों जैसे कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आगे लिखा है कि विपक्षी दल के तौर पर हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि सरकार को उसके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। इस दौरान यहां पर ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर यहां पर संघीय ढांचे को अस्थिर करने का भी आरोप लगाया है और जबरदस्त तरीके से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा, आशीष मिश्रा की जमानत का किया था विरोध, ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कहना है यूपी सरकार का। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत का पुरजोर विरोध किया था। प्रदेश सरकार ने यह बात लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मारे गए किसानों के परिवारों के आरोपों के जवाब में कही है। किसानों के परिवारों ने कहा था कि प्रदेश सरकार ने आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा होने दिया और गवाहों को सुरक्षा नहीं दी। आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत मिलने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में यहां पर दाखिल किया है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ अपील करने के फैसले पर अभी विचार चल रहा है, लेकिन अगर यहां पर आरोपी मंत्री के बेटे के अलावा कोई और होता तो अब तक यहां पर उसकी जमानत के खिलाफ यहां पर कोर्ट में पहुंच चुकी होती यूपी सरकार। यह यहां पर मामला सामने निकल के आया है, काफी फजियत का सामना करना पड़ रहा है इस पूरे मामले में। यूपी की बीजेपी सरकार को एक और अपडेट आ रही है सामने, गुजरात से खरीदी डिवाइस का इस्तेमाल करके प्रतापगढ़ से दी गई थी राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी, बीकेयू का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को गुजरात से खरीदी गई डिवाइस का इस्तेमाल करके यूपी के प्रतापगढ़ से धमकी दी गई थी। यह दावा बीकेयू ने पुलिस सूत्रों के हवाले से किया है। यूनियन के मुताबिक पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।
इस पूरे मामले पर भारतीय किसान यूनियन ने अब तक कहा है कि अभी तक की पुलिस जांच से यह सामने आया है कि राकेश टिकैत को धमकी प्रतापगढ़ से इंटरनेट कॉल के जरिए दी गई थी और जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था उसे गुजरात से खरीदा गया था। यूनियन के सूत्रों ने कहा है कि कॉल करने वाले को किसान आंदोलन के कारण राकेश टिकैत से खुन्नस थी। उसने कॉल कर पहले तो गालियां दी और फिर जान से मारने की धमकी दी। ये यहाँ पर अब तक जांच में बड़ा खुलासा दोस्तों हुआ है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बताते चलें। रूसी वार्ताकार का बड़ा दावा, यूक्रेन के साथ हुई है सार्थक बातचीत, पुतिन और जेलेंस्की की हो सकती है जल्द ही मुलाकात। जी हां दोस्तों, तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से शांति वार्ता हुई है और लगभग 3 घंटे चली वार्ता के बाद रूस के प्रमुख वार्ताकार मेडेंस्की ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच सार्थक बातचीत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात जल्द ही हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद दोनों ही नेताओं की सीधी मुलाकात होगी। ये यहाँ पर अपडेट सामने निकल के आई है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। यूपी विधानसभा के स्पीकर को बधाई देते हुए अखिलेश यादव का तंज, राइट से आए हैं, गेम का हिस्सा मत बनिएगा। आप लोगों को बताते चलें, यूपी की 18वीं विधानसभा के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया है। बीजेपी के 8 बार के विधायक सतीश महाना को निर्विरोध चुना गया है। कार्यवाहक अध्यक्ष रमापति शास्त्री ने सतीश महाना को चुने जाने की घोषणा की है और वहीं इसके बाद अखिलेश यादव ने बधाई देते हुए योगी सरकार पर निशाना भी साधा है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव करके सदन में एक स्वास्थ्य परंपरा की शुरुआत की सराहना की है। उन्होंने सतीश महाना से एक अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष कार्य करने और विपक्ष के अधिकारों की रक्षा करने का यहां पर आग्रह किया है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि हालांकि आप भाजपा से आते हैं लेकिन विपक्ष की ओर आपको अधिक ध्यान रखना है। सदन के रेफरी होने के नाते आपको उनके खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बताते चलें। धान खरीद को लेकर के राहुल गांधी ने बीजेपी और टीआरएस सरकार पर साधा है निशाना। कहा किसानों की मेहनत पर राजनीति शर्मनाक है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने धान खरीद के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार और तेलंगाना में टीआरएस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मांग की है कि दोनों ही सरकारें किसानों के द्वारा उगाए गए धान के एक एक दाने की खरीद के लिए सभी आवश्यक कदम तुरंत उठाएं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि यह शर्मनाक है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति धान की खरीद के अपने नैतिक कर्तव्य की अनदेखी कर किसानों की मेहनत पर राजनीति कर रही है। ये यहाँ पर जोरदार हमला देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार और तेलंगाना में टीआरएस सरकार पर बोला है राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पंजाब में कपास के मुआवजे को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर जबरदस्त लाठीचार्ज, 6 किसानों की हालत गंभीर। आप लोगों को बताते चलें, आम आदमी पार्टी को पंजाब में सरकार बनाए ज्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन इस बीच किसानों पर लाठीचार्ज का मामला सामने निकल के आ गया है। खबरों के मुताबिक कपास की फसल नष्ट होने के कारण किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसी दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ। इस घटना में 7 किसानों के घायल होने की खबर है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कपास के मुआवजे की मांग को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान आंदोलन कर रहे थे। किसान संगठन बीकेयू उग्रहा ने आरोप लगाया है कि लांबी में हुए लाठीचार्ज के दौरान 7 किसान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ है लेकिन इस बीच किसानों पर लाठीचार्ज हो चुका है। ये यहाँ पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।